नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अपनट्ठा पवट्ठा वा कोहा वा जईवा भया हिंस गमन मुसंग बूया नोवि अन्नं वया वै। 10वें आलियम आगम में साध्वाचार का शिक्षण दिया गया है। धर्म की संक्षिप्त सारभूत बात भी बताई गई है और नवदीक्षित साधु के लिए आगमाधारित प्रशिक्षण देना हो तो अति संक्षेप में 10वें आलियम एक संभवतः सुंदर माध्यम बन सकता है। शास्त्रकार ने 10वें आलियम के इस श्लोक में बताया है कि मुसम न बूया नोवि अन्नं वया वै, कि मृषा न तो स्वयं बोले और न दूसरों से बुलवाए। अब प्रश्न है, मृषा आदमी क्यों बोल सकता है? प्रयोजन क्या और कारण क्या? मृषावाद आदमी करता है, खुद के लिए बोलता है या किसी दूसरे के लिए बोलता है, या गुस्से के कारण बोलता है या भय के कारण बोलता है। वैसे और भी अन्यत्र हास्य लोभ भी कारण बताए गए हैं। तो इन कारणों से मृषावाद का प्रयोग हो सकता है और मृषावाद कोई कोई हिंसा कारक, जिससे दूसरे की हिंसा हो जाए, उसका कारण भी कहीं मृषावाद बन जाए। साधु के लिए यह मानो शिक्षण प्रशिक्षण है कि साधु वाणी से गलत बात, अयथार्थ बात न बोले, न गुस्से के कारण से बोले और न भय के कारण से बोले। यह दुर्बलता ही माननी चाहिए आदमी की कि भय के कारण भी वह झूठ बोल जाता है, बात को छिपा लेता है, अस्वीकार कर देता है। इसका मतलब वह यथार्थ से किसी रूप में दूर हो रहा है। कभी आवेश आ गया तो आदमी अतथ्यात्मक बात बोल देता है, मुंह से निकल जाती है। तो हम जो चारित्रात्माएं हैं उनके लिए तो विशेषतया ध्यातव्य है कि इतना भय न हो कि जबान से गलत बोलना पड़े, इतना गुस्सा न आ जाए। गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, भय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पर यहाँ चूंकि यथार्थ की बात है तो यथार्थ पर चोट लगे ऐसा आक्रोश का भाव और यथार्थ किंचित क्षतिग्रस्त हो जाए ऐसा भय का भाव हमारे में
नहीं आना चाहिए। और अभ्याख्यान तो त्याज्य है ही, किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। सच्ची बात हो तो भी जहाँ तहाँ किसी को बदनाम करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, तो झूठी बात तो और भी ज़्यादा खराब है, जो बेसलेस है, कोई जिसका आधार नहीं, निराधार है, या थोड़ी सी बात है तो बहुत बड़ा उसको रूप दे करके प्रस्तुत किया जाए तो भी अच्छी बात नहीं। तो शास्त्रों में जो ये संदेश हैं ये हमारे लिए मननीय हैं, पठनीय भी हैं, मननीय भी हैं और अनुसरणीय भी हैं। वाणी का जो प्रहार होता है, किसी पर झूठा आरोप लगता है, उसको कितनी वेदना तकलीफ भी हो सकती है। उसके तकलीफ हो न हो, कम हो ज़्यादा हो, बोलने वाले ने तो अपना नुकसान मानो स्थापित कर ही लिया। हिंसा के संदर्भ में कि पुरुषा तुमंसी नाम सच्चेव जंग हंतव्यम ति मन्नसी, पुरुष वह तुम ही हो जिसको तुम हंतव्य मानते हो। तो जिसका तुम अहित करने का प्रयास कर रहे हो वह तुम ही हो। दूसरे का अहित करने वाला मानो स्वयं का अहित तैयार कर रहा है। दूसरे का अहित तो होगा या नहीं उसका अपना भाग्य, पर तुम्हारा अहित तो मानो तैयार हो रहा है, क्योंकि तुम दूसरे का अहित करने का प्रयास कर रहे हो। और कई बार लगता है यथार्थ बोलने से कुछ कठिनाई आ सकेगी, पर यथार्थ बोलना भी आवश्यक है। तो वहाँ साधु को कुछ कठिनाई को स्वीकार करके भी, मान करके भी यथार्थ उद्भावन कर देना चाहिए, अथवा कम से कम अयथार्थ उद्भावन तो नहीं ही करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो नियम है, प्रत्याख्यान है, वह झूठ बोलने का है, मृषा का हमारे त्याग है। पर सत्य बोलना ही, हर सत्य बोलना ही होगा, यह हमारे नियम नहीं है। साधु का नियम सत्य बोलना ही होगा, यह नहीं है झूठ नहीं बोलना, यह नियम है। सत्य तुम बोलो न भी बोलो, अवसर लगे तो बोलो, कोई बात न भी बोलो, पर झूठ साधु को नहीं बोलना, यह साधु का संकल्प कह दें। प्रत्याख्यान होता है कि जिंदगी भर झूठ नहीं बोलना है। इसलिए यह हमारा क्लेरिफिकेशन मेरे ख्याल से होगा या होना चाहिए कि हमारा महाव्रत है वो सर्वमृषावाद विरमण है, न कि सर्व सत्य जल्पन हमारा महाव्रत है। सर्व सत्य भाषण हमारा महाव्रत नहीं है, सर्वमृषावाद विरमण हमारा महाव्रत है। इसलिए साधु को झूठ नहीं बोलना, यह नियम है। तो हर सत्य बोलना ही होगा, उगलना ही होगा, यह जरूरी नहीं, बस झूठ नहीं बोलना। अब सत्य तो कहाँ बोलना, कितना बोलना, कौन सा बोलना, यह विवेक पर आधारित है कि कौन सी बात में कहाँ कहूँ कहाँ न कहूँ। झूठ में विवेक की अपेक्षा नहीं है कि कौन सा झूठ बोलना और कौन सा नहीं बोलना, यहाँ विवेक की अपेक्षा नहीं है। कि विवेक रखो तो झूठ बोलने में विवेक की जरूरत नहीं कि यह झूठ तो बोल दूँ, यह झूठ नहीं बोल दूँ। वहाँ तो विवेक की झूठ बोलना ही नहीं है, कोई विवेक की जरूरत नहीं है। वहाँ सत्य बोलने में विवेक चाहिए, कौन सा सत्य बोलूं और कौन सा सत्य मैं न बोलूं। इसलिए बहुत बड़ा हमारा साधु का एक ये व्रत नियम, 5 महाव्रत हैं, उनमें दूसरा हमारा यह है कि सर्वमृषावाद विरमण।
और कई बार यह भी कठिन है, सर्वमृषावाद से विरत रहना कठिन है। कई बार ऐसी नौबत स्थिति आ जाती है कि आदमी का मन कमजोर पड़ जाता है कि यह तो झूठ बोल दूं मेरा बचाव हो जाएगा। परंतु साधु का, हमारा चारित्रात्माओं का मनोबल इतना सबल हो, प्रबल हो कि भाई ठीक है, मौन तो कहीं रह जाएं मौका हो तो, पर झूठ न बोलना न लिखना, किसी पर लिखित में झूठ बात का आरोप लगा दे, वो भी लिखना और बोलना में क्या फर्क है। वो वाणी का प्रयोग है, ये लेखन का स्याही कह दे, कलम कह दे, कागज आदि का उपयोग है। तो लिखित में भी झूठ बात नहीं, बोलने के द्वारा भी नहीं। कि झूठा साइन कर दो, कि बात लिखूंगा तो मैं, झूठी बात मैं लिखूंगा, तुम ओनली केवल साइन कर देना। तो साइन करना तो झूठ का ही तो साइन हो गया। तो झूठ बात पर साइन करना भी गलत हो जाता है। तो यह जो हमें एक महाव्रत यानी साधु का जो महाव्रत है सर्वमृषावाद विरमण का, इसके प्रति हमारी जागरूकता जो श्लोक में शिक्षण दिया गया है, अपनट्ठा प्रगट्ठा वा कोहा वा जईवा भया हिंस गमन मुसंग दूया नोवी अन्नंग बया गए। कि मैं नहीं बोलूं दूसरे से बुलवा दूंगा, तो वो भी तो मृषावाद का ही क्षेत्र हो गया ना। मैं नहीं बोलूं तो दूसरों को कह के वो बात बुलवा दूंगा, तो मैं नहीं बोलूंगा। तो साधु के झूठ बोलने का ही त्याग नहीं है, साधु के झूठ बुलवाने का भी त्याग है, अनुमोदना का भी त्याग है। तो न दूसरों से झूठ बुलवाना, खुद को न बोलना, न दूसरों से बुलवाना, न बोलने वाले का अनुमोदन करना। 3 करण 3 योग से यह साधु के त्याग होता है। और इसके प्रति साधु को जागरूक रहना चाहिए। वे कम भूल से भी झूठ नहीं निकले, भूल से भी झूठी बात नहीं निकले, जागरूकता रहे। पर जानबूझ करके झूठ बोलना तो कुछ बड़ी बात हो जाती है। तो साधु में तो होना ही चाहिए। और साधु के पास चीज़ें हैं क्या? ये धर्म की संपत्ति है, वही तो साधु की बड़ी संपत्ति है। और रुपया पैसा तो तुम्हारे पास क्या है बताओ, कितने रुपये तुम्हारे पास मिलेंगे? ये जो साधना है, संयम है, वो खास संयम, तप, ज्ञान, दर्शन, साहित्य, तप, यह साधु की एक बड़ी संपदा होती है। और ऋजुता, साधु में ऋजुता होती है, यानी ऋजुता और सच्चाई का संबंध है। जहाँ छल कपट है किसी रूप में भी, वहाँ आदमी एक प्रकार से सच्चाई से दूर हो जाता है, हो सकता है। तो सच्चाई के लिए ऋजुता का अभ्यास होना, ऋजुता को रखना भी आवश्यक है। ऋजुता नहीं, सच्चाई रह जाए, सच्चाई रहेगी, ऋजुता नहीं रहेगी, यह कठिन बात है। संपूर्ण रूपेण सच्चाई की आराधना के लिए ऋजु होना जरूरी है। छल कपट नहीं करना चाहिए। दाव पेंच छल कपट, बच्चे की तरह ऋजु, सरल, भोला बच्चा, छोटा बच्चे की तरह सरल। ठीक है, बच्चे जैसी अज्ञानता नहीं रहनी चाहिए, नादानगी नहीं रहनी चाहिए, नासमझी नहीं रहनी चाहिए, पर ऋजुता, कथनी करनी में समानता। भोला भोला अज्ञानी के रूप में भोला नहीं होना चाहिए, पर भद्रता, ऋजुता जो है, वो जो शब्दों में है वो मन में है, शब्दों में कुछ और मन में कुछ, यह विषमवाद साधु के जीवन में न हो, कहीं हो तो उसको हमें दूर करने का यथोचित प्रयास भी करना चाहिए। और भोला अगर सरल के रूप में भोला है, सरल के रूप में तो फिर भी ठीक है। जैसा कि गुरुदेव तुलसी के लिए मैं भूल न करूं, तो मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर ने
यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में थे तो वे कभी कभी भाषण देते थे मुनि अवस्था में। रोजमर्रे का, वैसे वो गुरुकुलवास में थे, मेरे देखने में रोजमर्रे का भाषण वो थोड़ा विद्वान हो जाने के बाद नहीं देते, कभी कभी खास प्रोग्राम होता, कोई विशेष कुछ होता तो उनका भाषण होता था। एक बार कोई गुरुदेव विराजे थे, वो खड़े होकर के मुनि श्री नथमल जी, जो गुरुदेव विराजमान वो पास में खड़े होकर के भाषण दे रहे थे। मैं भूल न करूं तो बोलते बोलते, भाषण देते देते कहा कि आचार्य तुलसी तो भोले हैं, आचार्य तुलसी तो भोले हैं। मेरी आसाधना ने भोले हैं। फिर कहा साधु को भोला ही होना चाहिए, साधु को भोला ही होना चाहिए। तो आचार्य तुलसी यों तो अनुशासता थे, तो मुनि श्री नथमल जी स्वामी ने भाषण में कहा, मेरी स्मृति ठीक हो तो, कि आचार्य श्री भोले हैं। तो ये भोलापन अगर रिजुता के रूप में है, नासमझी के रूप में नहीं, रिजुता के रूप में है, तो वो भद्रता रिजुता साधु में होनी चाहिए। और वो संत, वो रिजुता में किसी रूप में कमी मान लो, वो संत आए, संतों को जगह चाहिए थी। बहुत सारे संत, जैसे गुरुकुलवास में बहुत सारे संत होते हैं, अलग अलग कई बार मकान मिलते हैं। आजकल तो स्कूलें बहुधा मिल जाती है, विद्या संस्थान एक ही जगह प्राय समान। पहले कई बार संत लोग अलग अलग मकानों में ठहरते थे, एक मकान वहाँ मिल गया, कोई वहाँ मिल गया, कोई वहाँ मिल गया। डेरे भी ठहरते थे, मुनिश्री को याद होगा, भाई डेरे भी ठहरते कई बार, वो डेरावार वो डेरावार, यूँ बिखरे बिखरे से होते, गोचरी लगती जाते। तो संतों को भी कभी जगह, अमुक संतों का साज उस मकान में, उनका उस मकान, यूँ ठहर जाते। तो एक बार ऐसी कोई स्थिति बनी होगी तो कुछ संत एक मकान में जाकर के ठहर गए। अब और भी संत आए तो उनको भी स्थान संभवतः चाहिए था रहने के लिए। तो उन्होंने वो जो पहले से संत, पुराने जमाने में संत लोग कंबल बिछा करके पहले ही जगह रोक लेते। कुछ वर्षों पहले तक की स्थिति थी, संत आगे जाते, एक संत आगे गया, एक अपना कंबल बिछा लिया, यानी वो कमरा उसके साज का हो गया। इस तरह वो क्रम चलता था। फिर दूसरों का आमतौर से ये तो हमारे साज का स्थान हो गया, तो ऐसा वो कुछ क्रम पहले हमारे देखने तक चलता था। ये क्रम तो संत तेज चलते जाके अपना स्थान रोकने का प्रयास करते, ऐसा होता था। तो कुछ संत पहले पहुंच गए, कुछ बाद में आए, उनको भी स्थान चाहिए मान लो। तो अब उनको तो अब रखना नहीं चाहते, या कोई विनोद की बात कि संता अठे मतीरो, संता अठे मतीरो, संता अठे मतीरो। संतों ने सोचा कोई गुरुदेव का आदेश होगा कि यहाँ नहीं रहना है संतों को, कि संता अठे मतीरो, अठे मतीरो, अठे मतीरो। तो कभी गुरुदेव का कोई होगा निर्देश, जो भी कभी आज ये जगह काम नहीं लेनी है, तो ठीक है, संतों का नहीं रहे यहाँ। बाद में का भी गुरुदेव का आदेश है, तो ये संत फिर कैसे ठहर गए यहाँ पर? तो ऐसे हमको तो कहा था मतीरो मतीरो, ये संत यहाँ ठहरे हुए कैसे हो गए? का पूछा भाई जो भी बात कि आपने मनाई क्यों की, इनको मनाई क्यों की? इतना स्थान था, वो भी रह जाते। तो मैंने कब मनाई की? आपने बोला था ना संता अठे मतीरो, संता अठे मतीरो, संता अठे मतीरो। मैंने ये कहा था संता अठे मतीरो, और यहाँ मतीरा पड़े या मतीरे पड़े हैं। मैंने कहा मतीरो मतीरो, यहाँ मतीरा मतीरो, ऐसा बोला था। अब बात में एक तरह से छलना मान लो, दो अर्थ हो गए ना, मतीरो मत रहो, मतीरो मत रहो हमारी भाषा में। एक मतीरो यानी वो फल मतीरा यहाँ पड़ा है। तो वो विनोद में हो चाहे किसी रूप में हो, शब्दों के प्रयोग में कभी कभी वो यथार्थ को छिपाने का प्रयास भी हो सकता है। तो साधु की उच्च कोटि की साधना होती है, वहाँ छलना वंचना का प्रयास साधु की भाषा से लेखन में या भाषण में बोलने में न हो, यह साधु के लिए ध्यातव्य होता है। गुरुदेव तुलसी संभवतः दिल्ली में विराजमान थे। गुरुदेव तुलसी, तो एक साधु को गुरुदेव ने याद किया होगा, बुलाया, तो थोड़ी बातचीत, कोई गलती प्रमाद की बात गुरुदेव के ध्यान में आई होगी, पूछताछ की। तो संभवतः साधु ने थोड़ा बात को टाल मटोल कुछ ऐसे अपनी बात रखनी शुरू की, रखी कुछ। तो गुरुदेव ने संभवतः फरमाया कि देखो
गुरु के सामने होशियारी मत छांटो, गुरु के सामने होशियारी मत छांटो, है वैसी बात बताओ मुझे। तो यानी कि सरलता से बताओ, जब पूछ रहे हैं तुमको तो जो बात है वैसी की वैसी बताओ, इसमें टाल मटोल इधर उधर तोड़ मरोड़ ऐसा मत करो। तो यह सरलता है कि तोड़ मरोड़ का दुष्प्रयास साधु अपनी भाषा में न करे। तो साधु फक्कड़ हो, साधु स्पष्ट अपनी जो बात है या तो मत बोलो, बोलो तो वो एकदम तथ्यात्मक बोलो, तथ्य को इस तरह मत छिपाओ कि तुम्हें मृषा का प्रयोग करना पड़े। तो यह शास्त्र में जो संदेश है, अपनट्ठा पगट्ठा वा कोहा वा जईवा भया हिंसगम न मुसंग बूया नोवि अन्नंग वया वये। तो यह एक श्लोक जो आगम का है, आज चतुर्दशी है, साधु साधियाँ भी उपस्थित है। तो मैंने अपना भाषण भी मुख्यतया साधु साधियों के संदर्भ में ही देने का प्रयास किया। मैं भी साधु हूँ, आप भी साधु हैं, तो हम सब साधु साधु हैं। तो साधु तो हैं ना, एक साधु महाव्रत साधु के होते हैं। तो साधु साधु से हम साधु के अनुरूप मैंने थोड़ी बात करने की प्रयास की। ठीक है, मुझे थोड़ा सा बड़ा मान लो भले, ताकि साधुपना तो भगवान अरहत हैं, उनमें भी साधुपना तो है ही ना, साधुपना उनमें भी होना चाहिए। तो हम सभी चारित्रात्माएं ये जो आगम की शिक्षाएं हैं, जो हमारी संपत्तियां हैं, उनके प्रति जागरूक रहने के संदर्भ में हम प्रयास रखें, यह काम्य है। दानान शिट्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।